हेलो गाइस, कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद केमिस्ट्री की बारी आ रही है, राइट? वी हैव अनदर चैनल, अगर आपको नहीं पता है, 11th 12th और नीट जेई के लिए शैलीज केमिस्ट्री करके एक चैनल है, पर उसमें सिर्फ केमिस्ट्री के क्लासेस होते हैं और उसमें आपके 11th और 12th के पूरे रिकॉर्डिंग्स हैं, राइट? और उसके साथ साथ अभी नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं दे आर गोइंग टू कम अप। तो कोई आपके सीनियर भाई बहन हैं या आपके सीनियर्स हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, आप उनको उसका लिंक भेज सकते हो। शैलीज केमिस्ट्री करके ये चैनल है, ओके? और ऐप तो आपको पता है ना, अब 9th केमिस्ट्री के सारे रिकॉर्डिंग्स उसमें डलने वाले हैं, तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो उस पर तैयार हो जाएगा और नोट्स भी उस पर डालना शुरू कर देंगे 9th और 10th के। तो जस्ट बी रेडी। 10th के वीडियोस ऑलरेडी हैं उस पर, 9th के वीडियोस नहीं है, बट 9th के वीडियोस ऑल्सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट पुटिंग। So let's go on to the last topic of this chapter. Finally हमारा चैप्टर होने वाला है खत्म guys. So हम लोग लास्ट टॉपिक पे आज चल रहे हैं और what are oh yes it's very cold over here. Can you see what I'm wearing? I'm wearing a बिल्कुल स्नो जैकेट पहन रही हूँ। शिमला में कभी भी बर्फ पड़ सकती है। It is going to be very 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 beautiful guys. So I'll be sharing some pictures with you or a reel or something. जैसे यहाँ पे स्नोफॉल होगा और ठंड जो है वो रोज रोज बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा ठंड है। सो आई एम गोइंग टू गो ऑन टू इवेपोरेशन। ये टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं ये बिल्कुल ही अलग है। इवेपोरेट यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा आजकल गाइस, सब कुछ उसका उल्टा हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। चलो बट हमको तो इवेपोरेशन पढ़ना है। लास्ट टॉपिक है इवेपोरेशन। अब आपको पता है कि जब हम लोग लिक्विड वाटर लेते हैं, देखो हाथ भी नहीं चल रहे हैं गाइस, इतनी ठंड है। लिक्विड वाटर लेते हैं तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। ये जो प्रोसेस है ये एवरी टेम्परेचर एवरी कंडीशन पे चलता रहता है। सो दिस इज गोइंग टू बी कैरिड आउट एट एवरी टेम्परेचर। ये इसका एक पिक्यूलियर फीचर है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाती है और टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा, जैसे अभी शिमला में सब 0 टेम्परेचर चल रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ इवेपोरेट नहीं हो रहा, कपड़े भी नहीं सूख रहे। ओके, सो इवेपोरेशन इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू द गैसेस और द वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, राइट? सो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लिक्विड गैस में क्यों कन्वर्ट होता है। लिक्विड गैस में क्यों कन्वर्ट होगा भाई लोगों? क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं इसके मॉलिक्यूल्स। ओके, काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो वो इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो लिक्विड के सरफेस से निकल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस तरह से एक बीकर ले रहे हैं, ये हम लोगों ने वाटर ले लिया, ठीक है? अब पड़ा है वाटर, आप क्या देखोगे? कुछ दिन के बाद आप देखते हो कि इसका लेवल जो है वो कम होता रहता है। सो अगर आप गर्मी में इसको पड़े रहने देते हो फॉर अ डे और टू, आप देखोगे कि वाटर हो गया गायब, इजंट इट? सो बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत सारी एनर्जी गेन कर लेते हैं। जब ये एनर्जी इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि ये नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर लेंगे। अगर ओवरकम कर लेंगे तो ये भाग जाएंगे, surface molecules भाग जाएंगे। So if this is the first layer, this is say the second layer, the third layer and the fourth layer, तो first layer के molecules evaporate हो गए, भाग गए, तो second layer first layer बन गई। उसी तरह से जो second layer वाले हैं वो क्या करेंगे? अब वो तो first layer बन गई है ना, surface पे आ गई है, वो भी एनर्जी गेन करेंगे और उसके बाद वो भी भाग लेंगे, तो वो भी भाग गए। थर्ड लेयर आ गई, थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर बन गई। सो दिस इज हाउ evaporation is going to take place, and this is the phenomenon of evaporation which we are going to study today. So let's look at the definition. The phenomenon, एक मिनट, पेन का कलर करना पड़ेगा, change, let's take black. So the phenomenon of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point, this is very very important. कोई भी लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जैसे अगर आप वाटर ले रहे हो, है ना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 373 केल्विन। तो अगर टेम्परेचर हम 373 केल्विन पे ले जाते हैं तो बच्चे प्रोसेस को हम बुलाते हैं बॉइलिंग। बट अगर टेम्परेचर बिलो 373 केल्विन होगा
तो हम उसको क्या बुलाएंगे, तो हम उसको बुलाएंगे इवेपोरेशन. So these are the two different things which we are going to study today. Now particles जो होते हैं किसी भी लिक्विड के, आपको पता है वो मूव करते हैं ना इन ऑल डायरेक्शंस, उनको जगह मिल जाती है मूव करने के लिए. तो रैंडम मोशन की वजह से वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे. जैसे हमने एक बीकर ले लिया, लेट्स से इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे. सो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब अगर ये मूव करेंगे तो डेफिनेटली ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे भी. उस टकराने को हम क्या बुलाते हैं, कोलिजन. सो देयर इज गोइंग टू बी कोलिजन व्हिच इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर. और इन कोलिजन्स के वजह से जो पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड जो मूव कर रहे हैं विद डिफरेंट स्पीड्स, इन सबकी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज होगी. तो एक कोई भी टेम्परेचर अगर हम लोग ले लेते हैं, कोई भी टेम्परेचर हम ले लेते हैं, तो जो ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाती है. क्यों होगी सबसे ज्यादा? क्योंकि ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सिर्फ एक अंदर वाले फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उसको अंदर की तरफ को खींच रहे हैं. अगर आप सेंटर वाला कोई मॉलिक्यूल लोगे तो ये सेंटर वाला मॉलिक्यूल चारों तरफ से एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. तो सरफेस मॉलिक्यूल जरा सी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी नहीं, उन्होंने इन वाले ये जो ये हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इनको ओवरकम करेंगे और ये भाग लेंगे. सो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई हो जानी चाहिए कि वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर सके, तभी वो वेपर स्टेट में जाएगी. ठीक है, तो एक बार दोबारा से देखें, ये आपका इंपॉर्टेंट है. phenomenon of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point, that is known as evaporation. ये आप लोग कॉपी कर लो बिकॉज अंडरस्टैंड तो कर लिया ना आपने, पर वहां पे तो आपको लिखना पड़ेगा अगर डेफिनेशन आ गई इवेपोरेशन की. सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. फर्स्ट जो फैक्टर है जो कि इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है दैट इज सरफेस एरिया. अब इवेपोरेशन क्या है, अभी तक क्या पढ़ा आपने कि जो है ये इवेपोरेशन ये है एक सरफेस फिनोमेना. दिस इज अ सरफेस फिनोमिनन. ठीक है, सरफेस फिनोमिनन का मतलब आपने देखा कि सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल जो है वो ही लिक्विड को लीव करते हैं, वही इवेपोरेट होंगे. सो दिस इज अ सरफेस फिनोमिना. Now, if this is a surface phenomena, तो जितना exposed surface area होगा उतनी ही evaporation ज्यादा होगी. तो हम लोग बोल सकते हैं कि surface area is directly proportional to evaporation. दो तीन examples भी इसके ले लेते हैं. For example, अगर आपने एक टम्बलर लिया है और इसके अंदर water डाला है, राइट, एक टम्बलर लिया इसके अंदर हमने water डाला, और दूसरा हमने एक पेट्री डिश ले ली. पेट्री डिश होती है थोड़ी सी शैलो होती है. सो इस तरह से दिस इज हाउ अ पेट्री डिश लुक्स. इसके अंदर हमने वाटर ले लिया. सो किसमें इवेपोरेशन इज गोइंग टू बी फास्टर? यहाँ पे एक्सपोज्ड सरफेस एरिया इन दिस केस इज मोर, सो इवेपोरेशन विल बी मोर ओवर हियर. और ऑल्सो जब आप कपड़े सूखने डालते हो तो कपड़े सूखने कैसे डालते हो? झाड़ के फैला के डालते हो ना. फैला के हम क्यों डालते हैं कपड़ों को? फैला के इसलिए डालते हैं ताकि एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ज्यादा दे सके. तो अगर एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ज्यादा होगा सो दैट इज हाउ इवेपोरेशन इज गोइंग टू बी फास्टर. सो वी कैन अगेन वंस अगेन समराइज कर लेते हैं कि सरफेस एरिया जो है दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इवेपोरेशन. ठीक है, डन है, वेरी गुड. लेट्स गो ऑन टू द सेकंड फैक्टर, इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो ऑलरेडी हमने बोल दिया कि अगर टेम्परेचर होता है इंक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी होती है इंक्रीज. काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की अगर इंक्रीज होगी तो इवेपोरेशन भी फास्टर होगी. इजंट इट? टेम्परेचर बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी सरफेस एरिया मॉलिक्यूल्स की बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कोलिजन ज्यादा हो जाएगी. काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? एनर्जी ड्यू टू मोशन. तो एनर्जी हो गई ज्यादा. अगर एनर्जी हो गई ज्यादा तो कोलिजन ज्यादा तो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज्यादा और वो इजीली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर सकते हैं. राइट, अब एग्जांपल इसका ले सकते हो आप कि अगर हम देखते हैं एक हॉट
समर डे या धूप वाला दिन, सनी डे भी लिख सकते हैं इसमें, समर और सनी डे। तो हॉट सनी डे या समर डे में क्या होगा, द क्लोथ्स दे आर गोइंग टू ड्राई फास्टर बिकॉज द टेम्परेचर इज मोर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सर्फेस एरिया मॉलिक्यूल्स इज गोइंग टू बी मोर, जो कि कपड़ों के अंदर पानी है, और इवेपोरेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी मोर। ओके, लेट्स टेक अनदर वन, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अच्छा, अभी ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी दैट इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल जब रेनी सीजन होता है तो मॉइस्चर, एक जो एटमॉस्फेयर है ना, वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को होल्ड कर सकता है। पता था आपको? तो नहीं पता था तो मैं बता रही हूँ कि जो एटमॉस्फेयर है वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को होल्ड कर सकता है, राइट? तो आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में बहुत चिपचिप सा रहता है ना, isn't it? That is because moisture in the air is already too much. अब moisture अगर एयर में ज्यादा होगा तो कपड़े नहीं सूखेंगे, because air says I already have a lot of water, I cannot take any more water. So decrease in humidity, that is also going to be directly proportional to evaporation. If there is more humidity in the air, the clothes are not going to dry. So rainy season में even if it is not raining, तो जो कपड़े हैं वो नहीं सूखते हैं। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज्यादा है एयर के अंदर, right? So decrease in humidity, that is going to increase evaporation, right? Amount of water vapor is present in the air, and we've seen that air can hold only a fixed amount of water vapor. अगर water vapor उससे ज्यादा हो जाएगा, then evaporation is going to be less. Let's go on to the next. Increase in speed of the wind. देखो, जब speed of the wind ज्यादा होती है, हवा ज्यादा चल रही है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं ना. So increase in speed of the wind will also increase the kinetic energy of the molecules. और अगर kinetic energy ज्यादा होगी, they will overcome the forces of attraction faster, and hence evaporation is going to be faster. So increase in speed of the wind will also increase evaporation, and clothes dry faster on a windy day. ठीक है, क्लोथ्स दे आर गोइंग टू ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। धूप में ऑफ कोर्स उससे भी ज्यादा, अगर धूप निकली हुई है तो ज्यादा, अगर धूप नहीं निकली हुई है पर हवा चल रही है तो ज्यादा, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है एटमॉस्फेयर में तो कम, ठीक है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो भी ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा है तो भी ज्यादा। सो these are the factors which are going to affect evaporation. एक लास्ट हमारे पास रह गया नेचर ऑफ द लिक्विड। देखो बच्चे, अब हम इतनी देर से एक बात बोल रहे हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्या होते हैं ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन? ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं। तो अगर वाटर हम ले रहे हैं तो वाटर के एक सैंपल में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू बी देयर। So I am just taking 4-5 water molecules over here. So we have, let's say these are the water molecules. We can take any liquid. तो ये जो ये वाला water molecule है ये attract होगा इससे, ये वाला water molecule attract होगा इससे। In a similar manner सारे water molecules एक दूसरे के साथ attracted रहते हैं। And this is true for all the elements and compounds. कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हो आप, उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, वो एक दूसरे के साथ जुड़ के रहेंगे। और वो एक दूसरे के साथ जुड़ के कैसे रहते हैं? क्योंकि उनके बीच में होता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से जोड़ के रख रहा है, राइट? किसी लिक्विड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, किसी लिक्विड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेते हो हनी, या आप ले रहे हो लेट्स से वाटर, और एक और लिक्विड ले लेते हैं कंपैरिजन के लिए, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या सिंपली अल्कोहल।
अब हनी के अंदर बहुत फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, मैक्सिमम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. So this has maximum forces of attraction and this has least forces of attraction. Okay, दिख रहा नहीं है? Where do I go? Okay, can you see now? So ethyl alcohol that is going to have least forces of attraction. ठीक है? अब अगर least forces of attraction है तो definitely ये जो है ये fastest evaporate करेगा. Fastest evaporate. इस साइड लिख लेती हूँ so that you can see. ठीक है. और वाटर जो हनी जो है वो सबसे कम इवेपोरेट करेगा, वाटर मिडिल में. अब जो फास्टेस्ट इवेपोरेट करता है ना बेटा, उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है. तो इथाइल अल्कोहल इज गोइंग टू हैव द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट. लीस्ट क्या, वाटर से कम. हनी का सबसे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट, बट यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर. Why? Because forces of attraction, they are greater. So boiling point is less. So अगर हम देखते हैं water का जो boiling point है that is 373 Kelvin और ethyl alcohol का boiling point is 351 Kelvin. Right? So ये सारा जो mystery है ये forces of attraction के ऊपर depend करता है. एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ये होते हैं लेस वॉलेटाइल, क्योंकि ये कम इवेपोरेट करेंगे. ठीक है. और ये होगा मोर वॉलेटाइल क्योंकि ये ज्यादा इवेपोरेट करेंगे. तो अगर हमने दो डिफरेंट पेट्री डिश ले ली है तो हमने सरफेस एरिया भी बढ़ा दिया. दोनों सेम बिल्कुल सेम पेट्री डिश हमने लेनी है जिनमें दोनों का सरफेस एरिया सेम होना चाहिए. इसमें हम ले लेते हैं वाटर और इसमें हम ले लेते हैं अल्कोहल. सो कौन सी जल्दी खाली होगी? अल्कोहल वाली. वेरी गुड. सो अल्कोहल वाली जो है वो जल्दी खाली हो जाएगी क्योंकि वो इवेपोरेट करेगा ज्यादा. ठीक है. So this is how forces of attraction they are going to affect evaporation. चलो फिर let's go on to certain very important phenomenon, examples of cooling by evaporation from from daily life. Typing error हो गया. From sorry, from daily life. ठीक है. So let's take on to certain examples of cooling by evaporation from daily life. अब कूलिंग होती कैसे है, सबसे पहले तो इसको समझो. कूलिंग कैसे होती है कि सरफेस एरिया वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एनर्जी चाहिए टू इवेपोरेट. वो एनर्जी वो कहां से लेंगे? सरफेस से लेंगे, सराउंडिंग से लेंगे. जब वो एनर्जी सरफेस से लेते हैं और सराउंडिंग से लेते हैं तो जहां से वो एनर्जी ले रहे हैं, जैसे सरफेस से एनर्जी ले रहे हैं तो वो सरफेस के टेम्परेचर को कम कर देते हैं. ठीक है. तो क्योंकि उन्होंने तो उसकी एनर्जी सारी खींच ली तो सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू कॉज द कूलिंग इफेक्ट. सो लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स. ये सारे क्वेश्चंस आपको 1-1, 2-2 मार्क्स के आते हैं तो ये आपको सारे आने चाहिए. व्हाई डू वी स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड इन समर? बड़ा आसान है. गर्मी वालों को ही पता होगा भाई, हमको तो पता नहीं. हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी नहीं होती. हमारे यहाँ सिर्फ ठंड बारिश दैट इज ऑल व्हाट वी हैव. सो जो लोग नीचे रहते हैं और इसको वीडियो को देख रहे हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं, वो भी नीचे रह रहे हैं समर्स में, तो वी सी कि छतों के ऊपर पानी को स्प्रिंकल किया जाता है. व्हाई दिस इज बीइंग डन? दिस इज बीइंग डन बिकॉज सरफेस जो है जब भी वाटर हम उसके ऊपर करेंगे तो वो वाटर ड्यू टू हीट इवेपोरेट होगा. ठीक है. अगर वो इवेपोरेट हो रहा है तो इवेपोरेट होने से इट इज गोइंग टू एब्सॉर्ब द हीट ऑफ द सरफेस ऑफ द रूफ. रूफ से वो हीट एब्सॉर्ब कर लेगा. उसकी वजह से जो घर है वो ठंडा हो जाता है. तभी टेरेस गार्डन्स वगैरह आपको पता है बहुत सारे लोग टेरेस गार्डन्स मेंटेन करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि वाटर जो है वो इवेपोरेट होएगा
उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट जो है वो पूरे घर में हो जाता है। पोरिंग ऑफ एसीटोन, एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर अगर आप अपने हैंड के ऊपर पोर करते हो, हम करते थे छोटे बच्चे जब थे, तो उससे कूलिंग इफेक्ट आता था, स्पिरिट होती है या एसीटोन होता है, तो अब पाम के ऊपर आपने डाल दी, राइट। एसीटोन जो है उसका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफी कम है, बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो वेरी वेरी लेस। आई गेस अप्रोक्सीमेटली इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज 308 केल्विन के आसपास इसका बॉइलिंग पॉइंट है, विच इज क्वाइट लेस देन वाटर। सो बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लेस। ये जब इवेपोरेट होगा तो इसको हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी ये कहां से लेगा, बॉडी से, पाम से एनर्जी लेगा, क्योंकि दैट इज द सरफेस व्हिच वी आर यूजिंग ओवर हियर। पाम से एनर्जी ले लेता है, जब ये पाम से एनर्जी लेगा तो it is going to take away the energy or the heat from the palm, keeping the palm cooler. Okay, so अब इसके आंसर्स आपने खुद से बना ले। Why do we wear cotton clothes in summer? कॉटन जो है, सिंथेटिक तो नहीं पहनते ना, कॉटन ही पहनते हो गर्मियों में। जो कॉटन है वो एक अच्छा एब्जॉर्बर होती है वाटर का, तो जब हम प्रेस्पायर करते हैं, जब हमें पसीना आता है, तो कॉटन उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, और कॉटन इज ऑन द सरफेस, राइट। सो व्हाइल यू आर वॉकिंग यू आर गेनिंग एनर्जी, उसकी वजह से जो वाटर होता है ऑन द क्लॉथ दैट इज गोइंग टू बी इवेपोरेटेड, वो इवेपोरेट होगा तो बॉडी हीट लेगा, और बॉडी हीट लेगा तो हमारी बॉडी हो जाएगी कूल। ओके, ये नेक्स्ट भी सेम ही आ गया, प्रेस्पायरेशन keeps आएगा बच्चे, ये टाइपिंग एरर, प्रेस्पायरेशन कीप्स आवर बॉडी कोल्ड, सो इट हैज द सेम रीजन। जब हम लोग प्रेस्पायर करते हैं, जब हमें पसीना आता है, तो सरफेस से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है या स्वेट है वो इवेपोरेट होता है। वो इवेपोरेट कैसे होगा, इट इज गोइंग टू टेक द बॉडी हीट, तो वो बॉडी हीट लेता है, जिसकी वजह से वी आर गोइंग टू फील अगेन कूल। Why do we see water droplets on the surface of glass tumbler containing ice cold water? अच्छा, अभी इसमें क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपके सारे आंसर्स दे रही हूं, ये हम लोगों ने इसमें ले ली आइस, थोड़ी देर के लिए हम इसको रखते हैं, तो यू कैन सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ द टम्बलर। व्हाई दिस इज हैपनिंग, उल्टा इवेपोरेशन का हो जाएगा। ये सरफेस जो है ये है वेरी कोल्ड, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल्स हैं वो इसको हिट करते हैं और हो जाते हैं कंडेंस। जब वो कंडेंस होंगे तो वेपर किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, तो वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स आइस के टम्बलर पे हमें नजर आते हैं, ठीक है। फिर बाय सर्जन्स ऑफन स्प्रे सम ईथर, अब सेम आ गया, देखो ये जो ईथर है ना, सॉरी रीड नहीं किया, व्हाई सर्जन्स ऑफन स्प्रे सम ईथर ऑन स्किन बिफोर परफॉर्मिंग माइनर सर्जरी। जो ईथर है दिस ऑल्सो हैज अ वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, so this will evaporate very fast, evaporates faster. Now if this is going to evaporate, तो क्या होगा, जो बॉडी टेम्परेचर है या जिस एरिया में जहां पे भी वो माइनर सर्जरी परफॉर्म हो रही है, वो वाला एरिया बहुत ठंडा हो जाता है, इतना ठंडा हो जाता है कि इतनी सारी एनर्जी ये ले लेता है, क्योंकि वो फटाफट फटाफट इवेपोरेट हो रहा है, तो वो इतनी सारी एनर्जी खींच लेगा उस एरिया से कि वो उसमें नमनेस आ जाती है, फीलिंग जो है वो जीरो हो जाती है। ओके, बिकॉज वो फीलिंग जीरो हो रही है, दैट इज द रीजन व्हाई यू नो, अगर पिन डाल रहे हैं या कुछ भी डाल रहे हैं, इंजेक्शन भी जब लगाते हैं तो स्पिरिट लगाते हैं ना, उसमें उसके दो फंडे रहते हैं, एक फंडा तो यही है, स्पिरिट लगाने से स्पिरिट इवेपोरेट होगी तो उसको पोर्शन को थोड़ा नम कर देगी, ठीक है, सेंसेशन उसमें कम हो जाएगी। और दूसरा ऑफ कोर्स एंटीसेप्टिक की वजह से भी उसको यूज किया जाता है, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। व्हाई आइस इज रब्ड ऑन बर्न पार्ट ऑफ स्किन, जो बर्न पार्ट ऑफ स्किन होती है उसका टेम्परेचर बड़ा हाई होता है, जल गई है भाई स्किन, टेम्परेचर बहुत हाई आएगा, सो उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जब हम आइस उसके ऊपर रब करते हैं तो आइस जो है उस टेम्परेचर को कम कर देती है और हमें पेन जो है वो कम हो जाएगी, राइट। सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स गाइस, हैशटैग लगाओ इस पे, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से आपको डेफिनेटली इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आने वाला है रीजनिंग का, तो इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक, डन है। तो अब हमने दो प्रोसेसेस पढ़े थे, एक इवेपोरेशन और एक बॉइलिंग, डिफरेंसेस देख लें,
चलो फटाफट ये भी हैशटैग लगाओ, इंपॉर्टेंट। बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। बॉइलिंग जो है हर एक लिक्विड का अलग होता है, प्लीज रिमेंबर दिस। यू ऑलरेडी डन इट। इथाइल अल्कोहल का हमने बोला 351, वाटर का हमने बोला 373, एसीटोन का हमने बोला 308 केल्विन, राइट। सो बॉइलिंग पॉइंट इज फिक्स्ड फॉर एवरी लिक्विड। इनफैक्ट बॉइलिंग पॉइंट हर एक लिक्विड का हमें आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है कि वो जो लिक्विड है वो क्या है, राइट। सो बॉइलिंग विल टेक प्लेस ओनली एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इवेपोरेशन अपने आप होती रहती है, इसके लिए हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, कंटिन्यूअस हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। पानी को अगर तुमने रख दिया तो खुद तो बॉयल नहीं होने वाला। आई विश ऐसे होता चाय बन जाती, बट ऐसे नहीं होने वाला। और अगर ऐसे होता तो हम सब तो जिंदा ही नहीं बचते, isn't it? So पानी बॉयल होता है जब हम उसको उस टेम्परेचर पे पहुंचाते हैं, that is 373 केल्विन। सो इवेपोरेशन खुद होती रहती है, कईयों की फास्ट होती है, कईयों की स्लो होती है। आपने ऑलरेडी पढ़ा, विंड के साथ फास्ट होगी, सरफेस एरिया के साथ फास्ट होगी, टेम्परेचर के साथ फास्ट होगी, isn't it? तो evaporation can occur on its own at all temperatures. Boiling bulk phenomena है, मतलब क्या हुआ इसका कि अगर आप एक बीकर ले रहे हो और इस पे आपने वाटर ले लिया है तो ये पूरा का पूरा वाटर बॉइल होगा, बल्क, the entire is going to be boiled. Whereas evaporation तो surface है, हमने फर्स्ट स्लाइड में करा था कि सरफेस फिनोमिना है, एक निकला दूसरा फर्स्ट पहुंच गया, फिर दूसरा निकला तीसरा फर्स्ट पहुंच गया। सो ये सिर्फ सरफेस पे होता है, ठीक है। नो कूलिंग इज कॉज्ड ड्यूरिंग बॉइलिंग। कैसे कूलिंग होगी, जल जाएंगे बॉइलिंग वाटर के साथ, तो इवेपोरेशन कूलिंग करता है। ये हमने बहुत सारे इसके एग्जांपल्स ले लिए। सो आई गेस वी फिनिश्ड विद our chapter 1. Yes, so next way what I am going to do is I am going to discuss the NCERT के questions with you, activities भी जो इसमें आपकी NCERT की दे रखी हैं और questions भी जो NCERT के दे रखे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आपने अपनी NCERT की बुक जो है अपने सामने रखनी है, so that we can do the NCERT exercises. Done है? Bye bye guys, please like the channel, subscribe the channel and share the channel with all your friends. I shall see you soon. Have a very nice day. Bye bye.